दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं थाईलैंड में हूँ और एक पहाड़ से नीचे उतर रहा हूँ। देखो, मुझे आप लोगों को अभी इस वीडियो में ये बताना है कि रोड है, नीचे उतार है और ये बहुत ऊपर से। असल में मैंने वीडियो बहुत लेट किया, मुझे बहुत लेट जो है ये चीज़ समझ में आई कि इस पे वीडियो बनना चाहिए। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, रोड के दोनों साइड से, देखो ये मैं आपको थोड़ा ऊपर का भी बता देता हूँ। ये जो ऊपर है ना, पहाड़ से ये रोड कंटिन्यू आ रहा है और सबसे अच्छी बात यह है कि साइड में इन्होंने लोगों के लिए फुटपाथ बनाया हुआ है। अब आप देखिए, इस रोड से कारें आ रही है और मोटर बाइक्स वगैरह जो है इस रोड से आ रहे हैं। अब इन्होंने जो है ना, ये जो बनाया हुआ है रोड के वो साइड में भी और ये साइड में भी, दोनों साइड से जो है इस तरह का जो बैरिकेड बनाया हुआ है। आपको पता है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि गाड़ी अगर 100, 150, 200 की स्पीड में भी है, वो अगर इससे टकरा जाती है तो जो बैठने वाला ड्राइवर है या जो अंदर के लोग हैं उनकी जान महफूज रहती है। और गाड़ी जो है ना, वो पचक जाती है सिर्फ, यानी क्योंकि इसकी बनावट ऐसी होती है कि ये पचक जाता है पीछे, टूटता नहीं है ये। मतलब गाड़ी पहाड़ के नीचे नहीं गिरती है, बल्कि गाड़ी जो है वो पचक जाती है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि गाड़ी पचकने के बाद में गाड़ी का नुकसान होता है, लेकिन अंदर बैठे हुए लोग वो ज़मीन पे नहीं गिरते हैं। तो अच्छा, यही जो फार्मूला है, इसे कुछ तो भी कहते हैं, मुझे बोलना नहीं आ रहा है अंग्रेज़ी में। ये जो है ना ये जो इसका पाइप है लगा हुआ, ये एलुमिनियम का है, मतलब ये लोहे का नहीं है, ये एकदम मज़बूत नहीं है, सख्त नहीं है, बल्कि इसमें लचक है। मतलब कोई चीज़ अगर टकरा जाती है तो ये टेढ़ा हो सके, ये बनाया ही ऐसा जाता है। मैंने इंडिया में जो है एक यूट्यूबर का वीडियो देखा था, जो मैं अक्सर ट्रैवलिंग के रिलेटेड देखता हूँ। उसने बहुत अच्छी मालूमात दिया था। बोले देखो, हमारे देश में क्या होता है, डायरेक्ट दीवार बनी हुई होती है। आप लोगों ने देखे होंगे डिवाइडर के भी दोनों साइड से दीवार होती है। दीवार में प्रॉब्लम क्या होता है, गाड़ी अगर उससे टकरा जाती है या फिर हाईवे के ऊपर अपने यहाँ पे जाली लगी हुई होती है, अक्सर जगहों पे आपने देखे होंगे, या तो वो जाली लगा देते हैं या फिर जो है दीवार बना देते हैं। वो दीवार का नुकसान ये होता है कि उसमें जिसका एक्सीडेंट है ना, उसके मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब एक्सीडेंट हुआ कि अंदर वाला मर गया, अगर उसने सीट, वो क्या कहते हैं उसको, सीट बेल्ट लगाया हुआ है और उसके कार में अगर जो एयर बैग्स है वो भी अगर ओपन हो जाते हैं तो भी उसके मरने के चांसेस होते हैं। और अगर नहीं ओपन होते हैं तो फिर तो पूरी गारंटी होती है कि वो ज़िंदा नहीं रहेगा। वजह यह होती है कि गाड़ी पूरी ताकत से टकरा जाती है और बाज़ औक़ात क्या होता है कि गाड़ी अगर ज़्यादा स्पीड में है तो गाड़ी उसको क्रॉस कर लेती है। मतलब गाड़ी उस डिवाइडर को, आपने ऐसे कई केसेस, वाक़यात हमारे देश के अंदर देखे होंगे, जिसके अंदर जो है गाड़ी, पता चला कि बोले वो गाड़ी ब्रिज से नीचे गिर गई या गाड़ी जो है वो उसको क्रॉस करके नीचे गिर गई। ऐसा हमारे यहाँ पे अक्सर आपने सुना होगा। वजह ये होता है कि गाड़ी बहुत स्पीड में होती है ना, तो वो फिर उस ब्रिज को भी क्रॉस कर लेती है या उस दीवार को भी क्रॉस करके ज़मीन पे गिर जाती है, या फिर टक्कर होके जो है ड्राइवर उसमें से मर जाता है। अब इसमें क्या होता है कि इसके अंदर लचक होती है। मतलब कैसे, जैसे आपने देखे होंगे गुलेर होता है, अगर उसके रबर को खींचा जाए तो वो पीछे आता है, फिर बाद में अपनी पोजीशन में चला जाता है। ये सेम टू सेम रबर का काम करता है। गाड़ी इसको कितनी भी स्पीड से अगर टकरा जाती है ना, तो गाड़ी इसको क्रॉस करके उधर नहीं जा सकती, क्योंकि ये उसको पकड़ लेता है, उसकी जकड़ में जो है गाड़ी आ जाती है। तो देखो क्या होता है ना, जिन देशों में पूरा सिस्टम, यानी पूरे सिस्टमेटिक तरीक़े से काम करता है, तो वहाँ पे रोड, रास्ते बनाते टाइम पे पूरे फिज़िक्स का, पूरे जो है टेक्नोलॉजीज़ का, हर चीज़ का बराबर से इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे देखो, ये फुटपाथ बना हुआ था, इन्होंने फुटपाथ वालों को यहाँ नीचे जो है पार्किंग में छोड़ दिया। वजह क्या है कि भाई बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी आते हैं जिन लोगों की कारें जो है यहाँ पे पार्क होती है, क्योंकि ये पहाड़ जहाँ पे अभी मैं जहाँ से उतर रहा हूँ, तो वहाँ पे पार्किंग छोटी सी है, बड़ी पार्किंग नहीं है। तो पार्किंग वाले कभी नीचे की पार्किंग में भेज देते हैं।
अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ की पार्किंग भी दिखा दूँ। आपको बहुत यानी खुशी होगी ये सब देखकर कि इन मुल्कों में लोगों का कितना ख्याल रखा जाता है। अब हम पार्किंग में आ गए। अब देखिए यहाँ पार्किंग के अंदर जो है टॉयलेट बना हुआ है, और वो टॉयलेट जो है दोनों के लिए है, मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी है। और स्पेशली ड्राइवरों का ये ख्याल है। एक तो लोगों का तो है ही है, साथ में ये जो गाड़ियों के ड्राइवर है यहाँ पर, उन ड्राइवरों के लिए भी है। वजह क्या है, बाज़ औक़ात ये ड्राइवर लोग जो है ऐसी कारें लेकर आते हैं। अब जब ड्राइवर लोग ऐसी कारें लेकर आते हैं तो इन बेचारे ड्राइवरों के पास में दूसरी कोई जगह नहीं होती है जाने के लिए, बैठने के लिए, अपनी ज़रूरतों से फ़ारिग़ होने के लिए। तो उनके लिए भी यहाँ पे अभी ये जैसे ड्राइवर लोग बैठे हुए हैं, तो उनका भी यहाँ पे पूरा ऐसे ख्याल रखा हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर जो है ना, अभी मैं जो बात आपको रोड के बारे में बता रहा था, उसमें मुझे एक्चुअल में आप लोगों को ये बताने का था कि जैसे अभी ये जो रोड इन्होंने इस तरीक़े से एक्सीडेंट्स प्रूफ बनाया हुआ है कि भाई यहाँ एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। ऐसे ही पूरे रोड के ऊपर आपने देखे होंगे नीचे तक यहाँ पे फुटपाथ बना हुआ है। मतलब जो लोग पैदल चलने वाले हैं उनका भी पूरा ख्याल रखा हुआ है कि पैदल चलने वाले जो लोग हैं वो लोग फुटपाथ से चले, ना कि रोड से चले। अभी हम लोग देखो सामने भी फुटपाथ है, जैसे ही ये रोड हम क्रॉस करते हैं उसके फ़ौरन बाद में भी फुटपाथ है। तो यहाँ पर जो है ना पैसा बर्बाद नहीं किया जाता है। अभी मैं आपको पैसे के बर्बादी का भी एक एग्ज़ाम्पल दे के अभी बताऊँगा। पुणे शहर के अंदर वहाँ पर रोडों के बीच में जो है ना पीएमटी की जो बस होती है, यानी गवर्नमेंट की बस, जिसे सिटी बस भी हमारे इंडिया में बहुत सारी जगह पे कहते हैं, वो वैसी सिटी बस या गवर्नमेंट की जो बस होती है उसको गुज़रने के लिए वहाँ पर बहुत सारी जगह पर जो बीच में जो है एक रोड बना हुआ है, वो रोड पूरी तरह से पैक होता है, आम गाड़ियाँ उसमें जा नहीं सकती है। मेरे ख़्याल से उसको BRT कहते हैं इस तरह से। अब देखो यहाँ पे भी हम लोग जो चल रहे हैं ना, तो हमारे लिए ये बेल्ट बना हुआ है। हमारे लिए ये बेल्ट इसलिए है कि भाई फुटपाथ उस साइड में है, अगर हमको इस साइड से चलना है तो हम बिल्कुल ये बेल्ट के इधर से पैदल चल सकते हैं। ये हमारी हुदूद है। और जो कार वाला है उसके लिए भी ये हद, ये बाउंड्री बनी हुई है कि कार वाला जो है वो हमारे यानी इधर साइड में वो नहीं आ सकता है, उसको इस बेल्ट के बाहर ही अपनी गाड़ी चलाना है। और हम जो है पैदल चलने वाले, हम भी वो रोड पे नहीं चल सकते हैं। हमारे लिए ये बेल्ट बना हुआ है, बेल्ट के बाहर से ही हम अपनी गाड़ी यानी हम पैदल चलेंगे। तो देखो रोड पे इस तरह से जो बेल्ट होते हैं, अब बीच में की जो 2 पट्टियाँ हैं ना, वो इसलिए है कि यहाँ पे कोई ओवरटेक नहीं कर सकता, क्योंकि ये पहाड़ के ऊपर है। और ऐसे ही यहाँ पे राइट टर्न बना है, मराठी में उसको बोलते आपाघाती वळण। चलिए, तो पुणे में जो है ना वो BRT क्या बड़े बड़े बने हुए थे, अभी उसको तोड़ रहे हैं। अब उसको बनाते टाइम पे तुमने हज़ारों करोड़ रुपये ख़र्चा किए, अब तोड़ते टाइम पे उसको जो है फिर ख़र्चा आ रहा है। तो भाई जब तुम्हारे पास सिस्टम नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, तो काय के लिए बनाए थे वो? जब तोड़ने का ही था तो उसको पहले ही समझना चाहिए था ना। अब मैं और एक चीज़ आपको बताता हूँ, यहाँ पे वो सब आपको तोड़ा ताड़ी खोड़ा खाड़ी नहीं मिलेंगी, यहाँ सिस्टम काम करता है। अब देखो एक रास्ता जो है ना ये इधर से जा रहा है, ये रोड है। अब ये जो रोड है, इस रोड से अगर किसी को बड़े रोड पे जाना है, देखो यानी रोड पे जाके मिलना है, वो साइड में जाना है या इस साइड में, किसी भी साइड में उसको जाना है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, आप देखो ये यहाँ पे जो बेल्ट है ये टूटा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो कार यहाँ पे आके रुकेंगी और उसके बाद वो कार का ड्राइवर पहले देखेगा कि दोनों साइड से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, तभी जाके वो अपनी गाड़ी जो है बड़े रोड के ऊपर लेगा। इससे क्या होते हैं, एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं। अब हमारे देश में क्या होता है, आपने एक वीडियो देखे होंगे जिसमें एक ट्रैक्टर का, वो ट्रैक्टर वाला खेत में से हाईवे के ऊपर आ रहा है, दोनों साइड उसने देखा नहीं, और एक फॉर्च्यूनर आ रही थी पूरी स्पीड में, उसने उसके मुंडे को ट्रैक्टर से अलग कर दी। मतलब ट्रैक्टर का सामने का इंजन ही टूट के दूसरी तरफ जाके गिर गया। रीज़न ये है कि भाई कोई यानी हर एक को ये लगता है, अब मिसाल के तौर पे हमारे देश में मुझे इतनी हंसी आती है और मैं सोचने पे मजबूर होता हूँ
हमारे देश में जब कोई छोटे रोड से बड़े रोड पे जाता है ना, तो उस बेवकूफ़ को, उस अक़ल के दुश्मन को इस चीज़ का भी एहसास नहीं होता है कि भाई तू छोटे रोड से बड़े रोड के ऊपर जा रहा है तो तेरा ये काम है। चलिए अब हम भी ज़रा रोड पहले क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद अगली बात हम रोड क्रॉस करने के बाद। चलिए अब हम आगे देखो, प्रॉपरली यहाँ पे गार्डन बना हुआ है, तो गार्डन के रास्ते से हम नीचे जाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे देखो गार्डन में शायद उधर वो रोड बना हुआ है नीचे उतरने के लिए। चलिए यहाँ पे ये हमारा जो फुटपाथ है ये ख़त्म हो रहा है, देखते हैं उसके बाद क्या है। कुछ रोड वहाँ पे हाँ बना हुआ है वहाँ पे, अच्छी बात है माशाल्लाह। देखो इसे सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे जैसे ही आपका फुटपाथ ख़त्म हो गया तो उन्होंने क्या किया है, आपको ये सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं ताकि आप आराम से आसानी से शॉर्टकट में ये पूरा रोड आपको क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है, आप रोड पर ही मिल जाओगे। लेकिन ये जब पूरे रोड वाले ये पूरा टर्न लेके जब आएंगे तो हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था हमारे देश में प्रॉब्लम क्या होता है कि जो छोटे रोड से आने वाला है उसमें एक कौड़ी का भी सेंस नहीं होता है। वो बेवकूफ़ ये सोचता है मैं रोड क्रॉस करूँगा तो मेरे लिए बड़े बड़े ट्रक, बसेस, जो गाड़ियाँ 60, 70, 80 की स्पीड में चल रही है मैं उनको रोक दूँगा। उन्होंने मेरे लिए रुक जाना चाहिए लेकिन मैं नहीं रुकूँगा। तो ये कैसा है ड्राइविंग, जब आपके पास स्किल नहीं होती है, इसीलिए कुत्तों की मौत मरते हैं। कोई रहम नहीं है ऐसे कुत्तों की मौत मरने वालों पे जो इस तरह से रोड और रास्तों के बीच में अपनी गाड़ियां घुसाते हैं और कुत्तों की मौत मरते हैं। भाई तेरे को अक्ल नहीं है कि एक गाड़ी जो है 70-80 की स्पीड में चल रही है और तू अपनी मोटर बाइक या छोटी सी गाड़ी जो है गली में से डायरेक्ट, मतलब मेरे लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां रुकना चाहिए। जबकि उसूल ये है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, कि जो बड़ी गाड़ी वाला है वो कंटिन्यू चलेगा, छोटी गाड़ी वाला वहाँ पे रुकेगा और जब वो देखेगा कि अब बड़े रोड के ऊपर कोई गाड़ी दोनों साइड से नहीं आ रही है तब जाके वो अपनी गाड़ी जो है बड़े रोड के ऊपर लेगा। ये है ड्राइविंग का एक उसूल। यहाँ पे ये चीज़ स्कूलों में सिखाई जाती है। मेरे पास यहाँ का लाइसेंस है तो इसके लिए 15 दिन की मैंने भी ट्रेनिंग लिया हुआ हूँ। तो हम लोगों को ट्रेनिंग में यही बताए कि आप इस तरीके से डायरेक्ट जो है ना रोड पे यहाँ पे गाड़ी नहीं ले सकते, आपको रुकना पड़ेगा रोड के ऊपर। आप देखिए ये जैसे मोटर बाइक वाले हैं, देखो अभी आप इनको ही देखो, ये मोटर बाइक वाले साइड में आ गए, रुके, ये थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। ये इन्होंने देखे अब सामने की बस बहुत दूर है, देखो बस बहुत दूर है, उसके बाद जाके ये लोग जो है ना पूरा देख दिखा के रोड के ऊपर मिल गए। इसे कहते हैं मोटरसाइकिल भी चलाना, तो एक्सीडेंट नहीं होते हैं। अब छोटे रोड से आने वाला, अरे कैसी अजीब मतलब लोगों की सोच है और लोगों की थिंकिंग है हमारे देश के अंदर। मेरे लिए तो हैरत की बात है ये। तो छोटे रोड से आने वाला जब बड़े रोड के ऊपर अपनी गाड़ी लेकर आता है और बड़े रोड वाला जब उसको उड़ा देता है ना, फिर हम बोलते हैं कि देखो कार वाले ने बाइक वाले को उड़ाया या ट्रक वाले ने जो है बाइक वाले को उड़ाया। लेकिन रीज़न ये है, ज़िम्मेदार उसके लिए ख़ुद बाइक वाला है कि उसको अपनी गाड़ी चलाना नहीं आ रही थी, इसलिए एक्सीडेंट्स होते हैं। चलिए अब मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है क्योंकि चीज़ें सामने आ रही है। अब देखो सामने सिग्नल जो है वो रेड है और जो बेल्ट बना हुआ है येलो कलर का, आप मुझे एक भी गाड़ी आप राइट साइड में मुझे बताइए, एक कार वाला बता दीजिए या बाइक वाला। बाइक वाले भी जो जा रहे हैं राइट साइड से वो भी बेल्ट के इधर से, एक भी गाड़ी आप ऐसी बता दो। इसे कहते हैं रूल्स को फॉलो करना और इंसानों के जैसी ज़िंदगी गुजारना। अब कुत्तों को नहीं समझा सकते अपन, कुत्ते रॉन्ग साइड से गाड़ी चला रहे, कुत्ते रॉन्ग साइड से अपनी कारें ले जाके खड़े कर दे रहे, कुत्ते अपनी बाइक इधर से उधर घुसा दे रहे और फिर एक्सीडेंट हुआ तो कुत्ते की मौत मर रहे।
उनको आप नहीं समझा सकते। हाँ, आप इंसानों को समझा सकते और इंसानों से आप सीख सकते हैं। अभी जैसे ये इंसान है कि यहाँ पे सिग्नल रेड हो गया, भले लाइन कितनी भी लंबी रहने दो, लेकिन लोग तरतीब से खड़े हुए हैं। वापस से अभी जो है वो सिग्नल रेड हो गया, फिर आप देखेंगे। और यहाँ पे डिस्टेंस होता है, ड्राइवर को सामने वाली कार के पीछे के दोनों टायर नज़र आना चाहिए। इतने दूरी पे यहाँ पे कार खड़ी होती है। देखो आप, अभी बस जो है पीछे वाली कार के कितने पीछे है, और उसके पीछे जो टेम्पू खड़ा है वो बस को एकदम चिटक के नहीं खड़ा है, दोनों के भी बीच में गैप है। ये यहाँ पे सिखाया जाता है। तो यहाँ पे कोई भी रॉन्ग साइड से, अब हमारे भारत देश में अगर इस तरीके से लाइन लगी हुई है और किसी को गड़बड़ है ना, तो वो ज़रा सी देर के अंदर, मतलब अब देखो आप, ये कारों में आप खुद गैप देखो, ये 2 कारें हैं। हमारे यहाँ पूरा जीवन, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा आपको 2 कारों के बीच में सिग्नल पे इतना गैप देखने के लिए। 2 जन्म, इतना बड़ा गैप देखने के लिए हमारे यहाँ बीच में एक बस खड़ी रह सकती है। मगर उसके बावजूद भी यहाँ का सिग्नल आप देखिए, कोई भी गाड़ी आपको जो है ना सिग्नल के ऊपर, अब मैं आ गया हूँ सिग्नल के करीब में, आप देखिए कोई भी गाड़ी आपको, एक भी आपको रॉन्ग साइड पे गाड़ी वाला नहीं मिलेगा, जबकि उल्टा कार वाले जो है और पीछे पीछे खड़े हुए हैं, और भी पीछे पीछे कारें जो है दूर दूर खड़ी हुई है यहाँ पे कारें। क्यों? ये इतना गैप इन्होंने 2 गाड़ियों के बीच में रखा है। सुरक्षित अंतर ठेवा का ओरिजिनल मतलब ये होता है। हमारे यहाँ बस वाले के पिछवाड़े में ये जो पीछे का टेम्पू ट्रक्स है, उसने अपनी नाक घुसेड़ के रखा है, तो उसके पिछवाड़े के अंदर उसके पीछे वाले ने घुसा के रख दिया। इसलिए अपने हमारे यहाँ पे एक कार जब रुकती है तो फिर 10-10 एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो खैर दोस्तों, मैंने टॉपिक कहाँ शुरू किया था और कहाँ पे जाके हमारा टॉपिक ख़त्म हो रहा है। बहरहाल अब मैं लेता हूँ आप सभी लोगों से इजाज़त, दुआओं की दरख्वास्त के साथ।